आप एक आम नागरिक हो। एक सिनेरियो को विजुअलाइज करो। एक रेलवे स्टेशन पर बम ब्लास्ट होता है। उसके अगले 2 घंटे के बाद पूरे सोशल मीडिया में एक नरेटिव एक्सप्लोड कर जाता है। कुछ लोग इसको कम्यूनल एंगल देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें फॉरेन सपोर्टर्स का बेसिकली हाथ था। कुछ सोशल मीडिया पे डिबेट पाकिस्तान, तुर्की, इन जैसे देशों के ऊपर ब्लेम आना चालू हो जाता है। सिमिलरली डोमेस्टिक लेवल पर यहाँ पर आप देखते हैं कि हमारी कुछ लोकल पॉलिटिशियंस आकर स्टेटमेंट्स देना चालू कर देते हैं। टीवी पर कुछ रिटायर्ड जनरल्स आकर और रिटायर्ड सिक्योरिटी ऑफिशियल्स आकर डिबेट करना चालू कर देते हैं। उसी दौरान आप देखते हैं कि व्हाट्सएप पर आपके मैसेजेस, इंस्टाग्राम पर क्लिप्स, सीसीटीवी की छोटी छोटी वीडियो रिकॉर्डिंग्स, इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो फॉरवर्ड होनी और यहाँ पर वायरल होनी शुरू हो जाती हैं। और फिर एक यहाँ पर र्यूमर आना शुरू हो जाता है कि कुछ ही समय में शायद ऐसा ना हो कि एक और ब्लास्ट हो जाए। इस तरीके से पब्लिक पैनिक करने लगती है। सरकार के ऊपर प्रेशर आता है कि अब हमें कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस कॉन्टेक्स्ट में अब आप सोचिए, ये एक ऐसी परिस्थिति है जो आज भारतीय नागरिकों के सामने कई बार अनफॉर्चुनेटली पहले हो चुकी है और अनफॉर्चुनेटली ऐसी परिस्थिति भारत में कभी भी दोबारा हो सकती है। क्वेश्चन ये उठता है, एक आम नागरिक इस सिनेरियो में क्या करेगा? अगर आप एक आम नागरिक हैं, आपके सामने ऐसी परिस्थिति अनफोल्ड होती है, आपसे अगर पूछा जाए आप ऐसी परिस्थिति में इस पर्टिकुलर इंसिडेंट होने के चंद घंटों के बाद क्या करोगे, तो आप यही जवाब दोगे कि हम तो शायद पैनिक करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम घर में रहें, हम कोशिश करेंगे कि हम टीवी पे डिबेट को सुने, राइट? लेकिन सोच के देखिए कि यहाँ पर जो भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA है, उसके अधिकारियों को जब क्लासरूम में ट्रेन किया जाता है, उन ट्रेनिंग करने के टाइम पर जो ऑफिसर्स को वहाँ पर बिठाकर लेक्चर्स दिए जाते हैं, उनके सामने भी यही केस सिनेरियोज दिखाए जाते हैं जो कि एक रियल लाइफ इशू से इंस्पायर्ड है। 1 मिनट के लिए सोच के देखिए। और रियलिटी ये है कि आज NIA के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के दौरान जब NIA के ऑफिसर्स एक क्लास में बैठे होते हैं, उनके सामने जब ये क्वेश्चन उठता है कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप क्या करेंगे, तो आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि मेजॉरिटी NIA के ऑफिसर्स ये कहते हैं उस समय कि अगर हमारे सामने ऐसी परिस्थिति होगी और हम NIA के ऑफिसर हैं और सरकार हमें बोलेगी NIA के ऑफिसर्स को कि जाइए आप जो है कार्रवाई चालू कीजिए, तो NIA के अधिकारी कहते हैं कि हम जाकर सबसे पहले CCTV जांचेंगे, सोशल मीडिया के थ्रेड्स को देखेंगे, स्टेटमेंट्स ऑब्जर्व करेंगे, हम इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ चेक करेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ। आप कहेंगे कि इन सब चीज़ों में आफ्टर ऑल गलती क्या है? यही NIA के वो ऑफिसर्स भी उस क्लासरूम में बैठकर जो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, उनको भी लगता है कि हमने तो जो बात बोली यही तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, यही तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग रिस्पॉन्स है। पर दिक्कत क्या है? एक आम नागरिक भी इस परिस्थिति में यहाँ पर आके इसी रीज़न से फेल करता है और एक NIA का ऑफिसर भी इस पर्टिकुलर सिनेरियो में यहाँ पर आके इसी रीज़न से फेल करता है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर हमेशा ये लगता है कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को हम ऑब्जर्व करेंगे उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से हमें क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन यही चीज़ की ट्रेनिंग अगर एक आम नागरिक को और एक NIA ऑफिसर को मिल जाए तो वो समझ जाएंगे कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट मोर इन्फॉर्मेशन। क्योंकि यहाँ पर जो स्किल इवेंचुअली इस सिनेरियो के बाद NIA के ऑफिसर्स को सिखाया जाता है उसको कहते हैं नॉइज़ एलिमिनेशन डॉक्ट्रिन। ये एक ऐसा स्किल है जिसको आप आज इस वीडियो के माध्यम से सीखने की कोशिश कीजिए, अपनाइए, और मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि अगले 5 दिन में जो आपको इस स्किल के बाद क्लैरिटी मिलेगी, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपका जीवन कितना बदल सकता है इस छोटे से स्किल से। सोच के देखिए, एक NIA ऑफिसर ये कहता है कि हमारे को इस परिस्थिति में इस इंसिडेंट के बाद CCTV को जांचना पड़तालना है, सोशल मीडिया के थ्रेड्स को देखना है, IB के साथ चेक करना है। एक आम नागरिक कहता है कि ऐसे इंसिडेंट के बाद मैं घर पे रहूँगा, बाहर नहीं निकलूँगा, TV देखूँगा और अपने आप को सुरक्षित रखूँगा। प्रॉब्लम क्या है दोनों परिस्थितियों में? दोनों परिस्थितियों में प्रॉब्लम ये है कि आप अपने आप को इस पर्टिकुलर सिचुएशन में प्लेस कर रहे हैं जहां आप इंफॉर्मेशन से गाइडेड हैं। NIA के ऑफिसर्स को ये ट्रेनिंग दी जाती है नॉइज़ एलिमिनेशन डॉक्ट्रिन के तहत कि किसी भी इस प्रकार के इंसिडेंट के बाद अगले 2 से 4 घंटे में
90% ये प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने अवेलेबल होती है वो इन्फॉर्मेशन नॉइज होती है, क्योंकि एक टेररिस्ट ग्रुप जो इस प्रकार की गतिविधि को करता है वो जानबूझ के ये प्रकार की इन्फॉर्मेशन अगले 2 से 4 घंटे में पूरे के पूरे सोसाइटी में फ्लड करता है, जिससे कि सोसाइटी में केओस पैदा हो। इसी रीज़न से आप देखिए कि एनआईए के ऑफिसर्स को ये बात सिखाई जाती है नॉइज एलिमिनेशन डॉक्ट्रिन के तहत कि किसी भी इस प्रकार के इंसिडेंट के बाद सोशल मीडिया स्टेटमेंट्स या टीवी डिबेट्स में आपको आपका आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉइज एलिमिनेशन डॉक्ट्रिन ये सिखाता है कि आपका सबसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार के इंसिडेंट के बाद ये होना चाहिए कि मुझे वो इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देना है जिस इन्फॉर्मेशन से मुझे इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के इंटेंट के बारे में क्लैरिटी मिले। नॉइज एलिमिनेशन डॉक्ट्रिन आपको ये सिखाता है, गौर कीजिए, कि यहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ है। एक एनआईए ऑफिसर का दिमाग सबसे पहले यहाँ पर ये चलना चाहिए कि मेरे को ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन पे ध्यान करना पड़ेगा जिस इन्फॉर्मेशन से मुझे इस ब्लास्ट का इंटेंट यानी कि इस ब्लास्ट के पीछे की मंशा क्लियर हो। जैसे ही आप अपने माइंड में नॉइज एलिमिनेशन डॉक्ट्रिन के तहत ये फिल्टर अपना लेते हैं कि मुझे कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर फोकस करना है जिससे कि मुझे इस ब्लास्ट के इंटेंट के बारे में, इसकी मंशा के बारे में क्लैरिटी मिले, तो आपका इन्फॉर्मेशन का पूरा यूनिवर्स पहली बात तो ऑटोमेटिकली श्रिंक कर जाता है। और जैसे ही ये श्रिंक कर जाता है, ब्यूटी ये है कि इसके बाद आप फोकस अलग अलग प्रकार के हंड्रेड्स ऑफ इनपुट्स पे नहीं करते हो, आप फोकस करते हो फॉरेंसिक सिग्नेचर्स पे। आप फोकस करते हो फॉरेंसिक सिग्नेचर्स जो इस ब्लास्ट में दिखेंगे, आप फोकस करते हो किस प्रकार के एक्सप्लोसिव का यहाँ पर प्रयोग किया गया, आप फोकस करते हो कि जो एक्सप्लोसिव यहाँ पर आए उसकी प्रोक्योरमेंट किस प्रकार से हुई होगी, आप फोकस करते हो कि इस ब्लास्ट में जिस भी प्रकार का कोई एक्सप्लोसिव का प्रयोग किया गया उसके लॉजिस्टिकल फुटप्रिंट क्या होंगे। और आपके दिमाग में सबसे इम्पोर्टेंटली ये चीज़ आएगी कि जिस भी मॉड्यूल ने ये चीज़ की होगी उस मॉड्यूल की कुछ गतिविधियाँ इस ब्लास्ट को करने से पहले एक्टिव हुई होंगी। तो मुझे अगर इस ब्लास्ट की मंशा को समझना है तो मुझे ये वाली इंफॉर्मेशन पे फोकस करना है जिसको फोकस करने से मुझे उस ब्लास्ट की मंशा क्लियर हो। जब आपने ये नॉइज एलिमिनेशन डॉक्ट्रिन को इमीडिएटली अपने दिमाग में अपनाया, आपके दिमाग से सारी इंफॉर्मेशन इस प्रकार से निकली कि इस इंफॉर्मेशन में कोई इमोशन नहीं थी, कोई प्रकार का एंगर, कोई प्रकार का फियर, कोई प्रकार का पब्लिक आउटरेज नहीं था, सबसे इम्पोर्टेंटली कोई प्रकार की नॉइज नहीं थी। इस रीज़न से ये जो यहाँ पर नॉइज एलिमिनेशन डॉक्ट्रिन है वो ऑफिसर्स को इस ट्रेनिंग में यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता है इस कॉन्सेप्ट से कि जब आप अपने डिसीजन मेकिंग में नॉइज एलिमिनेट कर देंगे तो नॉइज एलिमिनेट करने के बाद जो आपके पास इंफॉर्मेशन स्पेस बचेगी वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी मिलेगी। एक एनआईए के ऑफिसर ने जब नॉइज एलिमिनेशन डॉक्ट्रिन का प्रयोग किया तो उसने सबसे पहले क्या किया, उसने र्यूमर्स हटा दिए, उसने एविडेंस पे ध्यान दिया, उसने इंटेंशन पे ध्यान दिया। दूसरा उसने क्या किया, उसने अपने आप को एक इमोशनल डिनायल के स्टेज में लेकर आया। उसने अपने आप ये चीज़ को देखा कि मुझे इमोशंस पे फोकस नहीं करना है कि लोग क्या कह रहे हैं, मुझे यहाँ पर फोकस ये करना है सबसे इम्पोर्टेंटली कि वो प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन जिससे कि मुझे इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के पीछे की मंशा क्लियर हो। इसकी वजह से तीसरी चीज़ क्या हुई, टास्क ड्रिफ्ट, कि आपको यहाँ पर जो टास्क एट हैंड है उसको करने की क्लैरिटी मिली। और वो क्लैरिटी से क्या हुआ, इवेंचुअली आपने मॉड्यूल के फुटप्रिंट्स, लॉजिस्टिक्स, एक्सप्लोसिव्स, इन सब चीज़ों के ऊपर सोचना शुरू करा। ध्यान दीजिए, नॉइज एलिमिनेशन डॉक्ट्रिन जो है उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको, जैसा मैंने शुरुआत में भी बोला, कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो। नॉइज एलिमिनेशन डॉक्ट्रिन का मतलब ये होता है कि आपको इस चीज़ की नॉलेज हो कि आपको नॉलेज कितनी होनी चाहिए और क्या एलिमिनेट करना है। क्योंकि जब आप ये चीज़ को समझेंगे कि मुझे आफ्टर ऑल नॉलेज किस चीज़ की होनी चाहिए, आपके आउटकम्स, आपकी लाइफ की क्रेडिबिलिटी और आपका ओवरऑल लाइफ का फोकस और इन्हेंस हो जाएगा। आप अपने जीवन में सोच के देखिए, आप करते क्या हैं। आप सुबह उठते हैं, आप सुबह उठने के बाद इंफॉर्मेशन कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं।
मोबाइल उठाते हैं, उस पे मैसेजेस पढ़ते हैं, ईमेल देखते हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स देखते हैं, इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशंस देखते हैं, यूट्यूब के वीडियोस देखते हैं। सोच के देखिए कि जब तक आप तैयार होके नाश्ते के टेबल पर या अपने ऑफिस के टेबल पर पहुंचते हैं, तब तक ऐसी परिस्थिति आपने प्रिपेयर कर ली होती है कि आपका ब्रेन ऑलरेडी ओवर स्टिमुलेट हो चुका होता है, क्योंकि आपने इतनी इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर लिया इतने सोर्सेज से कि आपकी मेंटल एनर्जी ऑलरेडी ड्रेन हो चुकी है, आपकी अटेंशन ऑलरेडी डाइवर्ट हो चुकी है, आपके यहाँ पर दिमाग में कन्फ्यूजन ऑलरेडी आ चुकी है, क्योंकि आपने इतनी इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर ली है कि अब आपकी ओवरऑल वर्क प्रोडक्टिविटी ऑफिस में बैठकर या जो भी कार्य आप कर रहे हैं, आप विद्यार्थी हैं या कुछ भी हैं, वो घट जाती है। क्यों? गौर कीजिए, अगर आपके जीवन में आपकी डेडलाइंस मिस हो रही हैं, अगर आपके जीवन में आपको लगता है कि टाइमलाइंस अचीव नहीं हो पा रही, हम गोल सेट करते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते, इसलिए नहीं क्योंकि आप कोई लेजी आलसी व्यक्ति हैं, और इसलिए भी नहीं क्योंकि आप कोई इनकॉम्पिटेंट व्यक्ति हैं, बट सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मेंटली कोलैप्स्ड हैं। मेंटली कोलैप्स्ड इसलिए हैं क्योंकि आपका सबसे बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? नॉइज क्यों है? क्योंकि आप सिर्फ इंफॉर्मेशन को कंज्यूम किए जा रहे हैं बिना सोचे समझे कि वो इन्फॉर्मेशन मेरे लिए आफ्टर ऑल कर क्या रही है, और वो इन्फॉर्मेशन क्या कर रही है? आपको सिर्फ इमोशनली ड्रेन कर रही है, मेंटली ड्रेन कर रही है, और सबसे इंपॉर्टेंटली वो इन्फॉर्मेशन आपको ओवर स्टिम्युलेट करके छोड़ रही है, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो रही है। इंटेलिजेंस ऑफिसर्स कोई सुपर ह्यूमंस नहीं होते, वो सिर्फ राइट स्पाई स्किल्स को जानते हैं, वो सिर्फ राइट चीज़ों को समझते हैं, जिससे उनको ये चीज़ पता चल जाती है कि हमें अपने जीवन की शैली और जीवन के व्यवहार को कैसे रखना है। आज जो ये मैंने आपके साथ नॉइज एलिमिनेशन डॉक्ट्रिन की चर्चा करी, आपसे मैं एक गुजारिश करता हूँ, अगले 5 दिन इस नॉइज एलिमिनेशन डॉक्ट्रिन को अपने जीवन में अपना कर देखिए। कुछ नहीं करना है, अगले 5 दिन सुबह से लेकर रात तक सिर्फ एक काम कीजिएगा। जब भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी कंज्यूम करते हैं, सोशल मीडिया से लेकर, अखबार से लेकर, मैगजीन से लेकर, कुछ भी, उस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करने से पहले सिर्फ दिमाग में एक फिल्टर ऑन करके पूछिएगा कि ये जो इंफॉर्मेशन अब मैं कंज्यूम करने जा रहा हूँ, इस इंफॉर्मेशन से आज मेरे दिन की प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव होगी, और जो मुझे आज के दिन में टास्क अचीव करने हैं, क्या ये इंफॉर्मेशन का कंजम्पशन से मेरे दिन की प्रोडक्टिविटी में कोई इंप्रूवमेंट होगी या नहीं। और द मोमेंट आप इस फिल्टर को ऑन करके देखेंगे और देखेंगे कि अगर जो भी इंफॉर्मेशन आप कंज्यूम करना चाह रहे हैं, वो चाहे एक अखबार का आर्टिकल हो, वो चाहे एक यूट्यूब की वीडियो हो, यूट्यूब का शॉर्ट हो, इंस्टाग्राम की रील हो, कुछ भी हो, अगले 4 से 5 दिन जो भी चीज़ को आप कंज्यूम इंफॉर्मेशन के फॉर्म में करने जा रहे हैं, अगर उस कंजम्पशन से पहले आपने ये फिल्टर लगा लिया और अपने आप से ये सवाल पूछ लिया कि ये इंफॉर्मेशन से आज के दिन के जो मेरे टास्क हैं उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट आने जा रही है, अगर तो इम्प्रूवमेंट आएगी तो कंज्यूम कीजिएगा, और अगर आपको पता है कि ये इन्फॉर्मेशन को रील देखने से, यूट्यूब शॉर्ट देखने से, यूट्यूब वीडियो देखने से, अखबार का आर्टिकल पढ़ने से, इस दूसरे व्यक्ति से बात करने से, किसी को फ़ोन कॉल करने से, अपने दोस्त से बात करने के लिए, अगर आपको लगता है कि इन सारी चीज़ों से जो आज के टास्क है उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, उसको वहीं बंद कर दीजिएगा। 5 दिन, सिर्फ 5 दिन करके देखिए। आप 5 दिन इस एक्टिविटी को करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि 5 दिन के अंदर आपके लाइफ का फोकस, आपके लाइफ की शार्पनेस, आपके एबिलिटी टू डू टारगेट्स, आपकी ओवरऑल वर्क प्रोडक्टिविटी और आपकी जीवन शैली कितनी इंप्रूव कर जाती है। कोई भी व्यक्ति लेजी आलसी नहीं होता, कोई भी व्यक्ति इनकॉम्पिटेंट नहीं होता। हर व्यक्ति के पास समस्या ये होती है, हमें सिर्फ ये पता ही नहीं होता कि हमें कंज्यूम करना क्या है और क्यों, और उस कंजम्पशन से हमारी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ कैसे प्रभावित होंगी। केवल 5 दिन करके देखिएगा, कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, और मुझे 5 दिन के बाद दिन प्रतिदिन हुए तो बताइएगा। आप देखिएगा कि आपके जीवन में कितना इम्प्रूवमेंट आता है। एक इंटेलिजेंस एजेंसी के स्किल को जब आप अपने लाइफ में अपनाएंगे, आप इंटेलिजेंस एजेंसी ज्वाइन नहीं करेंगे,
लेकिन एटलीस्ट एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के जितने शार्प जरूर बन जाएंगे। करिएगा, एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, बताइएगा कैसा रहा। धन्यवाद।